अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में अगर देखा जाए तो कहते हैं सिम्प्लीफाई 1 + x होल पावर 3/2 माइनस 1 + x होल पावर 1/2। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे। देखें, इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए ना आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है इसमें पावर बेसिस जो वो सेम है। इस पावर 3/2 के अंदर जो एक्सप्रेशन दी हो उसको देखें और इस पावर 1/2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है अगर इसको देखा जाए तो ये चीज़ें सेम है। देखिए 1 + x इधर भी, इधर 1 + x ही है। तो यहाँ पर इट मीन्स कि कुछ ना कुछ पावर्स में से कॉमन होंगी। अब कितनी पावर्स कॉमन होंगी वो देखने के लिए देखें, ये 3/2 है और ये 1/2। अब 3/2 और 1/2 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये 3/2 वाला नंबर जो होगा ये बड़ा होगा। इट मीन्स कि हम इस 3/2 वाले नंबर को इस 1/2 की पावर 1/2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखा जाए तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि 1 + 1/2 अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या इससे हमें रिज़ल्ट 3/2 मिल जाएगा? चलिए चेक करते हैं कि अगर हम इसका एलसीएम 2 लेते हैं तो ये 2 + 1 आ जाएगा, तो ये बाकी आपके पास बचेगा 3/2 आ जाएगा। इट मीन्स कि 3/2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो पावर 3/2 है इस 3/2 को हम 1 + 1/2 करके लिख लेते हैं ना, कि 1/2 पावर जो है ना ये भी आ रही है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम इसको 1/2 पावर जो होंगी इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अभी हम देखते हैं 1 + x, इसकी जो पावर आ रही है 3/2, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 + 1/2 और नेक्स्ट आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो -1 + x पावर 1/2 है। तो अब देखा जाए तो आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ना a की पावर n इंटू a की पावर m हो तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब सेम बेस पर रूल ना, कि जब भी बेस सेम होते हैं पावर्स को आप ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो लाजिम बात है इस चीज़ को आप इस तरफ तो लिख सकते हैं ना। अगर आपके पास किसी एक बेस के साथ दो पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि उनकी दोनों की अलग अलग बेसिस में उसी सेम बेस को लिख भी सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो ये m की जगह नंबर आ रहा है 1 और n की जगह नंबर आ रहा है 1 और m की जगह नंबर आ रहा है 1/2। तो हम 1 + x की पावर 1 को अलग और 1 + x की पावर 1/2 को अलग कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, इस रूल के तहत। नेक्स्ट ये माइनस का 1 + x पावर 1/2 आ रहा है, ठीक हो गया, ये रहा फर्क है। अच्छा अब देखें तो ये 1 + x पावर 1/2 और ये 1 + x पावर 1/2 ये पूरी एक टर्म बन गई ना। ये दूसरी टर्म में दरम्यान माइनस साइन आ रहा है, तो उस माइनस साइन की इस तरफ और इस तरफ देखें तो ये आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है 1 + x पावर 1/2 और ये 1 + x पावर 1/2 ये दोनों में कॉमन है। तो जब आप इसको कॉमन निकालेंगे इधर बाहर तो ये आ जाएगा 1 + x पावर 1/2 बाहर निकलेगा, इधर रह जाएगा। इस टर्म में से बाकी क्या बचेगा, ये चीज़ बाहर कॉमन में निकल जाएगी, बाकी 1 + x पावर 1/6 बाकी बचेगा और इधर से ये चीज़ पूरी की पूरी बाहर निकलेगी तो बाकी कुछ नहीं रहेगा। इट मीन्स बाकी 1 रह जाएगा। तो ये -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इधर x रह गया। तो ये 1 + x पावर 1/2 इंटू x आ गया। इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इंटू 1 + x पावर 1/2, ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 से 12 क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएँ तो क्वेश्चन 12 में कहता है सिम्प्लीफाई इसके आपके पास ना 6 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम सिम्प्लीफाई करते हैं। ये लिखा हुआ 32x पावर -6 y पावर -4 z ओवर 625 x पावर 4 y z पावर -4 एंड होल पावर आ रही है यहाँ पर 2/5। अब इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए आप ये काम कर लें कि इस पावर के अंदर जो भी कुछ आ रहा है ना इसको आप सिम्प्लीफाई कर लें। मतलब ये कि जो 32 और 625 है इनको आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है। साथ में जो सेम बेसिस वाले नंबर ऊपर आ रहे हैं अगर नोमीनेटर में तो उनकी पावर्स को आप नोमीनेटर में ऐड कर लें। अगर डिनोमीनेटर में से ऊपर जाएंगे तो उनकी पावर्स माइनस होकर के एक जगह एडजस्ट कर लें। मीन्स कि इस फ्रैक्शन के पहले आप रिमूव करें। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमने सबसे पहले काम ही करना है। देखें 32 के हम फैक्टराइजेशन अगर परफॉर्म करें 32 के लिए तो ये 2 का टेबल जाएगा 16 टाइम्स, 2 का टेबल नेक्स्ट 8 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स।
तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ये 5 आ गया ना, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इस तरीके से 625 अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 625 पे आप 5 के टेबल जा सकते हैं। 5 के टेबल 6 पे 1 टाइम जाएगा, रिमेनिंग 1 और 1 2 के साथ जुड़ करके 12 बनेगा। 12 पे 5 के टेबल जाएगा, 5 2 10 होता है, बाकी फिर 2 बचेगा और 2 5 के साथ जुड़ करके 25। अब 5 के टेबल 25 पे जाएगा, 5 5 0 होता है 25। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें फिर से 5 के टेबल जा सकते हैं, 5 2 10, 2 बाकी बच के ये 5 से जुड़ेगी तो 25, तो 25 पे 5 के टेबल 5 टाइम्स, फिर 5 5 25 होता है और 5 1 5 आ गया। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 जो है वो 5 आ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखें तो इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इंटू एक्स की पावर माइनस का 6 है, तो एक्स की पावर -6। इसके अलावा देखें एक्स और आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी एक्स, ये चीज़ ये जब सेम बेस वाला नंबर ऊपर जाएगा तो इस बेस के अंदर जा कर के ये पावर पॉजिटिव पावर है ना, ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो ये -4 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम वाई वाली चीज़ें देख लेते हैं। वाई की पावर -4 है। अब जब वाई की पावर -4 है तो ये वाई की पावर है ना एक, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जा कर के -4 में से -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर जेड की पावर देखें तो ये चीज़ जब ऊपर जाएगी, इधर 1 है पावर अभी ना, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर -4 है, ऊपर जा कर के 1 में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर बाकी बच गया जो कि 625 है। अब 625 को हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं एंड होल पावर ये 2 डिवाइड बाई 5 चल रहा है। ठीक हो गया। अब अगर देखे जाएँ तो इसको सिम्प्लीफाई करना थोड़ा बहुत, तो सिम्प्लीफाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं इसको। 2 की पावर 5, ये एक्स की पावर क्या रह जाएगा -10, वाई की पावर -5 आ जाएगा और जेड की पावर 5 ओवर 5 की पावर 4 बाकी बच गया, ये 2 डिवाइड बाई 5। अब अगर हम इस 2/5 पावर को इन सब नंबर्स की पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो देखें जो नोमिनेटर में आ रहे हैं उन सब की पावर अलग अलग हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उनकी पावर भी अलग अलग हो जाएगी 2/5 के तौर पे। तो ये 2 की पावर 5 होल पावर 2/5 आ जाएगा इंटू एक्स पावर -10 होल पावर 2/5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाई पावर -5 होल पावर 2/5 बन जाएगा। नेक्स्ट जेड पावर 5 होल पावर 2/5 बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 5 पावर 4 एंड होल पावर 2/5 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 ज़र 5 2 10 होता है, ये 5 1 ज़र ये 5 1 ज़र ये 5 5 से फिर से कैंसिल हो गया। अब बाकी बच गया ये 2 की पावर 2 बच गया 10 से, इसको हम लिख लेते हैं, ये एक तो बच गया 2 की पावर 2। नेक्स्ट अब अगर हम देखें x की पावर कितनी बाकी बच गई हैं, तो ये x की पावर इधर ये -2 और ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर के -4 हो जाएगा, तो ये x की पावर -4। नेक्स्ट y की पावर देखें तो ये -1 और ये 2 तो -2 बचेगा, y की पावर -2। इस तरह z की पावर देखें तो ये z की पावर 2 बाकी बचेगा ना, 5 से कैंसिल होने के बाद सिर्फ z की पावर 2, तो उसको हम लिख सकते हैं z की पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 5 की पावर 4 और ये चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही ना, तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 डिवाइडेड बाई 5 बन जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा अब इसको हम आगे फर्दर मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। देखें 2 की पावर 2 ऐसे भी लिख रहे हैं तब भी ठीक है, या फिर आप इसको 4 बना लें, 2 की पावर 2 पावर ओपन कर लेना इनटू एक्स की पावर -4 वाई की पावर -2 जेड की पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5। अब देखा जाए तो 8 डिवाइडेड बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई करें तो सिम्प्लीफाई करने के लिए अगर हम 8 डिवाइडेड बाई 5 को इस तरह करके लिख लें, 8 को अगर मैं ये डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो 5 के मल्टीपल कौन सा नंबर है 8 के करीब तरीन 5 है ना, तो 5 में कितना ऐड करें कि ये आपके पास नंबर 8 बन जाए, 5 में 3 ऐड करें तब आपके पास 8 होगा ना, डिवाइड बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 5 को आप दोनों नंबर पर अलग डिवाइड कर सकते हैं, 5/5 प्लस 3/5, फिर ये 5 5 से कैंसिल होने के बाद 1 प्लस 3/5
5 बन जाएगा। इट मीन्स कि 8 डिवाइड बाई 5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3 बाई 5। तो अच्छा एक और काम कर लेते हैं इसमें कि देखें जो पावर्स नेगेटिव के साथ है उनको पॉजिटिव भी कर लेंगे। दो नेगेटिव पावर्स हैं, ये जब रेसिप्रोकल लेंगे तो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे ना, ठीक है, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। ये नोमिनेटर में z पावर 2 बाकी बचेगा पॉजिटिव पावर, डिनोमिनेटर में ये 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3/5 कर सकते हैं। और ये जो दो नंबर्स आपने कहा कि मैंने कहा ना कि मतलब ये इनको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि इनकी पावर्स नेगेटिव से पॉजिटिव में पावर्स कन्वर्ट हो जाए। तो ये x की पावर पॉजिटिव 4 और मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर पॉजिटिव 2 बन जाएगा। अब देखें तो ये 4 z पावर 2 ओवर 5 इंटू 5 की पावर हम इसको मज़ीद क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/5 लिख सकते हैं इंटू x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2। ये 4 z पावर 2 ओवर 5 और ये 5 पावर 3 कितना बन जाएगा 125 और 1/5 का मतलब है 5th रूट, इस तरह बन जाएगा। एंड ये x की पावर 4 y की पावर 2, तो ये इसकी मोर एंड मोर सिम्प्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। अदरवाइज इस चीज़ को आप इधर इसकी पावर को पॉजिटिव बना कर के भी इधर स्टॉप कर सकते थे, लेकिन इसको बेहतर ये है कि आप आगे तक लेके जाएं कि इसकी पावर जो है वो मज़ीद भी सिम्प्लीफाई हो सकें। ठीक है, तो खैर हमने इसके डिनोमिनेटर को दे करके मज़ीद सिम्प्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये से आगे मज़ीद और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट है, इसमें कहते हैं सेकंड पार्ट में कह रहे हैं जी क्या आप इसको सिम्प्लीफाई करें 243 पावर -2/3 एंड 32 पावर -1/5 एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 196 एंड होल पावर -1। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं, ज़रा सिम्प्लीफाई करते हैं। देखें इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट फिर इसकी पावर भी है कोई ना कोई, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। चलें डिनोमिनेटर को आप एज इट रहने दें फिलहाल हम सबसे पहले ना डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट भी है और पावर नेगेटिव भी है। अगर हम इस स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो पावर फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये पावर 1/2 बनेगी ना, जबकि -1 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स कि 196 पावर -1/2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो ये सारी पावर जो है वो नेगेटिव हैं। अब इन पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं कि जो पावर नोमिनेटर में नेगेटिव है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें, और जो पावर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट कर लें, तो ये क्या हो जाएंगी पावर्स, इनके पावर के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, जबकि ये नोमिनेटर में चला जाएगा। अब नोमिनेटर में क्या आएगा 196, अब इसके पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो नोमिनेटर में जो दो नंबर पड़े हुए थे जिनकी पावर नेगेटिव थी, उनको जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उनके पावर के साइन डिनोमिनेटर में आकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पावर पॉजिटिव 2/3 और ये 32 की पावर पॉजिटिव 1/5 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखा जाए तो 196, 243 और 32 ये जो तीन नंबर्स हैं इनको फैक्टराइज़ किया जा सकता है। अगर आप 196 को फैक्टराइज़ करेंगे तो 196 की फैक्टराइजेशन के लिए देखें 2 के टेबल जा सकते हैं, 2 9 ज़र 18, फिर 2 8 ज़र 16, फिर नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 4 ज़र 2 9 ज़र 18, फिर 7 के बजाएगा 7 7 ज़र 7 1 ज़र। ठीक है, इस तरह 243 पे जब आप टेबल लेके जाएंगे 243 के लिए तो उस पर 3 के टेबल जा रहा है 3 8 ज़र 1 पे 3 1 ज़र। नेक्स्ट 3 के टेबल जा सकता है 3 27 ज़र 3 का, फिर 3 9 ज़र 3 का, फिर जाएगा 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। इसी तरीके से अगर आप 32 के लिए देखें तो 32 के लिए 2 का टेबल जाएगा 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम्स आ जाएगा। अब देखें तो 196 की फैक्टराइजेशन आपने की ये चीज़, तो इसको आपने लिखा किस तरह लिख सकते हैं इसको हम
देखें 196 के लिए आपने देखा कि 2 जो वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, 7 2 टाइम्स आ रहे हैं, इसकी पावर 1/2 है। इसको हम 2 के फैक्टर बना लेते हैं ना, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं इंटू 7 पावर 2 लिख सकते हैं, एंड होल पावर 1/2 एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में 243 है। 243 की फैक्टराइजेशन आप देखिए, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो 3 के फैक्टर बना लें, कोशिश कर लें। ठीक है, खैर अगर आप इसको सारा सॉल्व कर लें तभी कोई मसला नहीं है। इसको देखें तो क्या बना सकता है, ये 3 कितने दफ़ा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुए, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5, इसकी होल पावर 1/5 है। अब ये जो 1/2 पावर है ये इन दो प्रोडक्ट वाले नंबर के ऊपर आ रही है ना, तो इन दोनों नंबर्स पे हम अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, जबकि ये पावर से मल्टीपल हो जाएगी, ये तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा ये क्या चीज़ें बन जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 7 पावर 2 एंड होल पावर 1/2। डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास 3 की पावर 5 और होल पावर 2/3 थी, 5 2 70 वो करके 10 डिवाइड बाय 3 बन जाएगा, इंटू ये 2 की पावर 5 से कैंसिल हुई थी, बाकी 3 पावर 1 बचेगा। ठीक है, ये देखें ना, 2 की पावर 2 थी, इसको हमने 1/2 इसकी पावर अलग की, फिर 7 पावर 2 की पावर 1/2 अलग की, फिर हमने इसको पावर से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10/3 आ गया, 5 से कैंसिल होने के बाद 2 पावर 1 बाकी बच गया, जो चीज़ें बाकी बची हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। देखें ये पावर 2 1/2 और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, ये वाली 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी इधर 2 बचेगा और इधर 7 बचेगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहे हैं, सॉरी ये 2 है। अच्छा, 3 की पावर 10/3 है और ये 2 है। अच्छा देखें, 3 की पावर 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में 8/5 को हमने इस तरह दो नंबर्स की सम में लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इस नंबर को 10/3 को दो नंबर के सम में लिखेंगे तो कौन से नंबर के सम में लिखेंगे, इसको हम देखें 10/3 है, तो 10/3 को देखें तो डिनोमिनेटर में 3 नंबर है। अब 3 का इस 10 के करीब तरीन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल होगा, तो ऐसा नंबर कौन सा है, वो 9 है ना, तो 9 + 1 करेंगे तब आपको 10 मिलेगा, डिनोमिनेटर में 3। अब 3 को 9 और 1 पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 आ जाएगा, 9/3 + 1/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 1/3। इट मीन्स के 10/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 10/3 किधर आ रहा है, 3 की पावर में आ रहा है, तो 3 की पावर में जाकर के आप 3 + 1/3 लिख सकते हैं इस 10/3 की जगह। ठीक हो गया, इनटू ये 2 आ रहे हैं, इस 2 को आप इधर ही कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ये 7 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, नोमिनेटर में 7 बच गया ना, डिनोमिनेटर में अब आपके पास आ रहा है 3/3 + 1/3। अब आपने फिर से यहाँ पर ये रूल यूज़ करना है कि जब भी ए की पावर बेस सेम हो और प्रोडक्ट के अंदर, तो ये पावर ऐड हो जाती हैं, ए की पावर n इंटू ए की पावर m है अगर, तो ये आप लिख सकते हैं ए की पावर n + m करके लिख सकते हैं ना। तो अगर आपके पास ये सम आ रहा है किसी ए की बेस के साथ, उसकी पावर में 2 नंबर का सम है, तो उसको आप उसी बेस के साथ डिफरेंट पावर करके लिख सकते हैं, पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मीन्स के 3 की पावर आप 3 अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया था नोमिनेटर के साथ। अब ये नोमिनेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 3/3 है, 3/3 होता है आपके पास 27 की कुल, जबकि 3 की पावर 1/3 का मतलब ये है कि 3 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको आप आंसर कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर के फिनिश हो गया। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास 2/1/3 एंड जो भी है इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। इस साइज आपके पास 1.4 चल रही है। क्वेश्चन हम 12 अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 12 का थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करने लगे। तो देखें इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, नंबर लिखो है 2/1
1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 1/4। अच्छा चलिए जब इसको देखते हैं, ज़रा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये 2 की पावर 1/3 है, 2 मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, इसको आप ऐसे ही रहने दें। जबकि 27 मज़ीद सिम्प्लीफाई होगा, 27 सिम्प्लीफाई होगा तो उसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 ऑल पावर 1/3। नेक्स्ट 60 है, 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 60 के पे 2 के टेबल जा सकते हैं 30 टाइम्स, फिर 2 के टेबल जा सकते हैं 15 टाइम्स। अब 3 के टेबल जाएगा 3 5 ज़र एंड फिर 5 के टेबल जाएगा 5 1 ज़र। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं एंड होल पावर कितनी आ रही है 1/2 एज इट इज़। अच्छा डिनोमिनेटर में 180 है, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 को हम देख लेते हैं। देखें 2 के टेबल जा सकते हैं 2 9 ज़र 18 0 एज इट इज़। 2 के टेबल फिर जा सकते हैं 2 45 ज़र, फिर 3 टेबल जा सकते हैं 3 1 ज़र 3 5 ज़र 15। नेक्स्ट देखें 3 टेबल जा सकते हैं 3 5 ज़र 15 5 के टेबल 1 ज़र। तो देखें 2 टाइम्स आ रहे हैं, 3 2 टाइम्स आ रहे हैं और 5 1 टाइम आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 करके और पावर इसकी -1/3 आ रही है। नेक्स्ट देखें 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एंड होल पावर इसकी 1/4 आ रही है। अब देखें तो हमने इनको जो बड़े नंबर थे उनको जो फैक्टराइज हो सकते थे उनको फैक्टराइज कर लिया। अब देखें पावर जो मतलब प्रोडक्ट में नंबर जो आ रहे हैं उनकी होल पावर है, उस पावर होल को आप तमाम नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लें और साथ में जो पावर सिम्प्लीफाई हो सकते हैं उनको सिम्प्लीफाई भी कर लें। जैसे कि ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 होता है। तो अब बाकी देखें तो ये 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ रहेगा। इधर बाकी अब 3 की पावर 1 बाकी बच गया मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर 2 और 1/2 जब आप पावर सेपरेट करेंगे तो 2 की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 हो जाएगी और नेक्स्ट 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। एंड ओवर डिनोमिनेटर में देखें तो 2 की पावर 2 ये पावर 1/2 है ना, तो इसको भी आप इन 3 नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें। 2 की पावर 2 की 1/2 हो जाएगी और 3 की पावर 2 की पावर भी 1/2। इस तरीके से 5 की पावर भी 1/2 अलग हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 -1 से मल्टीप्लाई करके -2/3 बन जाएगा। और ये साथ नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, ये 2 का टेबल 4 पे गया था 2 टाइम्स, तो ये 3 की पावर 1/2 बच गया, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखें तो ये 2 इस पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस पावर 2 से, जबकि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी चीज़ें रह गई हैं 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 एंड होल डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है जी 2 की पावर 1 बाकी बच गया और 3 की पावर में 1 बाकी बच गया, 5 की पावर में 1/2 आ रहे हैं और साथ में ये 2 की पावर में -2/3 आ रहा है। नेक्स्ट 3 की पावर में 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबकी सेपरेट पावर्स आ गई हैं, सबकी सेपरेट पावर्स आ चुकी हैं। उसके बाद अब देखा जाए तो यहाँ पर सेम बेस के साथ बहुत सारे नंबर्स हैं ना, जैसे कि 2 अब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, जबकि कुछ डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर सबकी इकट्ठी कर लें, चाहे वो नोमिनेटर में आ रहे हैं चाहे डिनोमिनेटर में। अगर नोमिनेटर में होंगे तो उनका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस आएगा, जबकि डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो वो फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 तरह के नंबर हैं, जैसे कि जिसकी बेसिक नंबर बेस वाले नंबर हमें मिल रहे हैं। एक 2 बेस है, एक 3 बेस है और एक 5 बेस है। इसके अलावा हमें और कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिनकी बेस इन 3 नंबर के अलावा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक नंबर 2 ले रहा हूँ, इसकी मैं बेसिस इस बेस की साइड पावर इकट्ठी करूँगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बेस की साइड पावर मैं इकट्ठी करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट
5 बेस की पावर सारी इकट्ठी करूँगा, चाहे डिनोमिनेटर में आए चाहे नोमिनेटर में। तो अब देखा जाए तो पहले नोमिनेटर में 2 की पावर सारी इकट्ठी करें, ये 1/2 सॉरी 1/3। नेक्स्ट 2 की पावर 1, तो ये 1 इसमें ऐड होगा, नोमिनेटर में ही है ना। जबकि डिनोमिनेटर से ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर इसकी माइनस है, माइनस प्लस वन है, ऊपर जा करके -1 हो जाएगी। नेक्स्ट 2 की पावर ये भी है, ये जब ऊपर जाएगा माइनस के साथ है ना, तो ये पावर प्लस के साथ 2/3 बन जाएगी। हमने 2 बेस की सारी पावर्स एक जगह इकट्ठी कर ली हैं। नेक्स्ट 3 बेस की सारी पावर्स अब आप इस तरह इकट्ठे करें तो 3 बेस के साथ पावर देखें है कि नोमिनेटर में 1 आ रही है, ये 1 लिख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट 3 की पावर 1/2 ऊपर ही है ना नोमिनेटर में, तो ये प्लस 1/2 रहेगा। जबकि नोमिनेटर में और 3 की पावर 3 बेस की पावर्स और कुछ नहीं है। जबकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं ये पावर है, ये ऊपर जाएगी तो पावर इसकी 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। इस तरीके से 3 की पावर ये भी है, ये ऊपर जाएगा तो इसके बाद 1/2 है पॉजिटिव, ये ऊपर जा करके -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी 3 बेस वाली पावर्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम 5 बेस की पावर्स को इकट्ठा करते हैं। तो नोमिनेटर में 5 बेस की पावर 1/2 है एक, जबकि नोमिनेटर में और कोई भी नहीं ना 5 बेस वाला। तो डिनोमिनेटर में देख लें, डिनोमिनेटर में ये रहा 5 बेस वाली पावर, तो ये जब ऊपर जाएगी पावर तो ये पॉजिटिव 1/2 है, तो ये ऊपर जा करके -1/2 बन जाएगी। अब 2, 3 और 5 की इन बेसिस की पावर्स में जो सिम्प्लीफाई हो रही चीज़ें उनको सिम्प्लीफाई कर लें। सिम्प्लीफाई करने से देखें ये +1 ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 बाकी बच गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर में देखें तो ये -1 +1 से कैंसिल, प्लस 1/2 -1/2 से कैंसिल, तो बाकी 3 की पावर में कुछ नहीं बाकी बचा, मीन्स 0 बाकी बच गया। अब 5 की पावर में देखा जाए तो पॉजिटिव 1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 0 बाकी बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए तो ये इधर 2 की पावर में ना 2 बेस की पावर में ये 2 नंबर्स का सम हो रहा है और फ्रैक्शंस है, एलसीएम ली जाएगा। तो 2 की पावर में जब आप 3 एलसीएम लेंगे तो ये 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 बन जाएगा ना। अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो आपके पास हमेशा 1 की इक्वल होता है। ये हमने एक्सपोनेंट के रूल्स में पढ़ा था ना कि जब भी आपके पास ना किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 की इक्वल होगा, लेकिन ए जो नंबर है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो होता है ना किसी भी नंबर की पावर आप 0 लेंगे तो वो 1 की इक्वल होगा। तो ये 3 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा, जबकि 5 की पावर 0 है तो ये भी 1 की ही इक्वल होगा। ठीक है, ये आप एज करके रीज़न के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें 1 + 2 करेंगे 2 की पावर में तो ये 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3/3 ये 1 मल्टीप्लाई करके ये आ रह जाएगा ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 बाकी बच गया। तो 2 की पावर 1 जो है इसका मतलब ये है कि ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12 के 4 पार्ट की तरफ। तो 4th पार्ट में आपको पास एक क्वेश्चन है जिसमें होल स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये 3 जो है नंबर्स हैं जो नोमीटर में आ रहे हैं, 2 नंबर नोमीटर में जबकि एक डिनोमीटर में। इस डिनोमीटर वाले नंबर की पावर नेगेटिव के साथ भी है और साथ में 0.04 भी है, डेसिमल फॉर्म में नंबर भी है। इसमें हम अगर एक काम कर लें कि सबसे पहले अगर हम इसमें पावर को पॉजिटिव बना लें, पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो उसको हमें नोमीटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये नोमीटर में जाकर के पावर के साइन 1/2 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये इसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हमने एज लिख लिया। फिर इसकी पावर पॉजिटिव है तो ये 25 पावर 1/2 ये भी एज आ गया। जबकि ये जब पावर का साइन हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर के नंबर इस नंबर का पावर का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 0.04 लिखा हुआ है। 0.04 को अगर आप ये काम कर लें कि इसके डेसिमल पॉइंट फिनिश करें, डेसिमल पॉइंट फिनिश करेंगे तो ये 4 भी 100 बन जाएगा। चलिए इसको इस तरह लिख लेते हैं, 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 225 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 4/100। ठीक है, और पावर 1/2 देखें ना, जब डेसिमल पॉइंट की जगह इस डेसिमल पॉइंट फिनिश करेंगे तो उसके डिनोमीटर में 1 और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 के लिए 0 आ गया और एक 4 के लिए 0 आ गया। ठीक है, ये 4 भी 100 बन जाएगा, पावर 1/2 एज चल रही थी एंड ये इसके रूल भी चल रहे हैं, इसको फिल वक्त ऐसे ही लेके चलते जाएँ आगे। अब अगर देखा जाए तो 216 25 4 और 100 इनको अगर हम सिम्प्लीफाई कर लें, चलें देखें इसको हम इसकी पावर हम अलग अलग भी कर सकते हैं ना। 1/2 अब अगर अलग करेंगे 4 की और 100 की तो ये बन जाएगा ये 216 पावर 2/3
मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2, ये 4 की पावर 1/2 आ जाएगा और इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 100 पावर 1/2 एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब आप ये काम कर लेंगे 216, 25, 4 और 100 को फैक्टराइज करें और देखें कि इनको हम प्राइम नंबर्स की पावर में क्या क्या लिख सकते हैं। तो 216 को पहले चेक कर लेते हैं। तो 216 के हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर 25 के लिए देखें तो 25 को ज़ाहिर बात है 5 टेबल 5 टाइम्स 5 के टेबल 1 टाइम इसे लिख सकते हैं। 4 के लिए भी इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ना। 100 को चेक कर लेते हैं। 100 के लिए आ जाएगा आपके पास 2 के टेबल जा सकते हैं 2 5 सर, 2 के टेबल 25 सर, फिर 5 का 5 सर एंड अगेन 5 का 1 टाइम। अच्छा नेक्स्ट देखें 216 को हमने देखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखें 2 जो 3 टाइम्स आ रहे हैं, 3 दफ़ा 2 हैं और 3 दफ़ा 3 हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एंड होल पावर 2/3 है ये एज इट इज। नेक्स्ट 25 के लिए हमने देखा कि ये 2 दफ़ा 5 आ रहे हैं, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं एंड पावर 1/2। नेक्स्ट 4 है, 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 2 सर 2 1 सर, तो 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड पावर 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 100 के लिए हमने देखा कि 2 दफ़ा 2 आया यूज़ हो गया और 2 दफ़ा 5, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 एंड इन दोनों की होल पावर जो है वो 1/2 चल रही है, लेकिन साथ में स्क्वायर रूट भी है होल। ठीक है, ये एज इट इज चल रहा है अभी तक। अब देखिए नेक्स्ट ये पावर 1/2/3 जो इन दोनों नंबर्स की अलग अलग हो सकती है ना, होल पावर है, तो जब अलग अलग होगी तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 पावर 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 पावर 1 रह जाएगा। ये 2 इस 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 बाकी बचेगा एंड डिनोमिनेटर में ये 1/2 इन दोनों नंबर्स की पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो 2 पावर 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 पावर 1/2 आ जाएगा। ये पावर 2 इससे भी कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, होल स्क्वायर रूट भी एज इट इज रहेगा। अच्छा ये बाकी बच गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 2 बाकी बच गया और अगर 5 पावर 1 2 पावर 1 डिनोमिनेटर में 2 पावर 1 और 5 पावर 1 बाकी बच गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ना 2 बेस वाले नंबर्स हैं कुछ, और कुछ 3 बेस वाले नंबर है और कुछ 5 बेस वाले नंबर हैं। इन सब की पावर्स आप एक जगह इकट्ठी कर लें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फिर कि अगर मैं पहले 2 बेस वाले नंबर्स को सबको इकट्ठा करूँ, तो 2 बेस वाले नंबर्स अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 2 की पावर में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे। देखें 2 की पावर में एक ये 2 है, इसके अलावा ये 2 है नोमिनेटर में, तो इसकी पावर 1 है, ये +1 होगा, जबकि ये जब 2 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम अगले नंबर देखें तो अगले बेस वाला नंबर कौन सा है 3 आपके पास आ रहा है, तो 3 की पावर में सारे नंबर इकट्ठे करें, इधर 2 आ रहा है पहले, इसके अलावा और नोमिनेटर में कोई नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर में कोई नहीं, बस ये 3 की पावर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट बेस कौन सी आ रही है 5 आ रही है, 5 वाली तमाम बेसिस के नंबर आप इकट्ठा करें अगर, तो 5 की पावर 1 है इधर नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से ये पावर 1 ऊपर जाकर के पावर -1 हो जाएगी। होल स्क्वायर रूट आ रहा है ना, जब जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर थे ये दोनों हमने नोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया ऑलरेडी, तो होल स्क्वायर रूट एज इट इज चल रहा है, इसको एज इट इज रहने दें। अब अगर देखा जाए ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 की पावर 2 बाकी बच गया, इधर 3 की पावर 2 रह गया, और ये 5 की पावर ये 1 -1 से कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा। तो ये जो बाकी बच गया इसको मैं लिख लेता हूँ। देखें ये क्या रहेगा जी, अभी आपके पास 2 की पावर 0 एक रह गया, सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 बच गया, होल स्क्वायर रूट एज इट इज चल रहा है अभी तक भी। अब देखें तो ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 एज इट इज रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 0 करेंगे तो वो 1 होगा, होल स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसके रूट को इस तरह कर लें कि पावर 1/2 करके लिख लें, ठीक है, स्क्वायर रूट को पावर 1/2। अब इस पावर 1/2 को आप इन नंबर्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 पावर 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय
3/2 इसकी पावर 1/2, 1 की पावर 1/2 लेंगे तो वो 1 ही होगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर 2 इससे कैंसिल, ये पावर 2 इससे कैंसिल, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाकी बचेगा। 2 3 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आ जाएगा, तो ये 6 जो है इसका रिजल्ट बन जाएगा। पाँचवें पार्ट में आपने काम करना है कि ये क्यूब रूट ऑफ ए पावर एल ओवर ए पावर एम, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय ए पावर एम ओवर ए पावर एन, इसका भी क्यूब रूट है, मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन ओवर ए पावर एल, और इसका भी क्यूब रूट है। इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है। चलिए इसको देखें किस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे। देखें इन सब का ये तीनों जो नंबर्स हैं रेडिकल नंबर्स, ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जबकि इनका इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स भी 3 है और ये इंडेक्स भी 3 है। सेम इंडेक्स वाले नंबर्स एक ही स्क्वायर रूट के अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो सकते हैं उसी इंडेक्स के साथ। इंडेक्स इनका 3 रहेगा, जबकि जो तीनों नंबर जो फ्रैक्शन में अलग अलग फ्रैक्शन पड़े हुए हैं इनको आप एक ही फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जब एक ही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये इस तरह लिखे जा सकते हैं। देखें ए की पावर एल ओवर ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन ओवर ए की पावर एल आ जाएगा। अब आप इस फ्रैक्शन को देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन में नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम बेस वाले नंबर हैं, ठीक है। तो इसमें आप रूल यूज़ कर सकते हैं कि ए की पावर एन ओवर ए की पावर एम वाला ना, कि एम जो होगा ये ऊपर जा कर के एल पावर में माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ ए की पावर एल माइनस एम लिख सकते हैं। सेम यही काम अब आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एन पावर ऊपर जा कर के एम में से माइनस हो जाएगी, तो ए की बेस एम के साथ सॉरी ए बेस के साथ एम माइनस एन आ जाएगा। नेक्स्ट सेम ये काम आप इधर भी कर सकते हैं, ये एल जाकर ऊपर एन में से माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर एन माइनस एल बन जाएगा, ठीक हो गया। अब फिर देखे जाए तो ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों की बेसिस भी सेम है, सब की बेस सेम है। ए बेस आ रही है, इसकी भी ए बेस है, इसकी भी ए बेस है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी सेम बेस होती है तो उन और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर सारी क्या हो सकती हैं, इकट्ठी हो सकती हैं एक ही जगह, ठीक है। तो इनको हम फिर से ये काम कर सकते हैं कि एक ही बेस लेकर के इन सारी पावर्स को इकट्ठा कर किया जा सकता है इनकी पावर में। तो ये एल माइनस एम ऐड हो जाएगा एम माइनस एन में, मज़ीद ये एन माइनस एल भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये एल पॉजिटिव, ये एल नेगेटिव कैंसिल, ये एन पॉजिटिव, ये एन नेगेटिव कैंसिल, ये एम पॉजिटिव, ये एन नेगेटिव कैंसिल। बाकी क्या बच गया, क्यूब रूट ऑफ ए की पावर में कुछ भी नहीं बाकी बचा, ठीक है। सारी टर्म्स जो कैंसिल हो गई हैं, बाकी इसका मतलब ये हो ना बाकी ज़ीरो बच गया। तो ए की पावर ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ए की पावर ज़ीरो जो होगी वो आपके पास 1 आएगी, तो ये क्यूब रूट ऑफ इधर 1 रह गया। अब देखें इसका हम रीज़न देख सकते हैं कि ए की पावर 0 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा आप देखें क्यूब रूट ऑफ 1 की आप कोई भी नंबर लें, कोई पावर लें, चाहे वो रूट की फॉर्म में लें, चाहे वो जिस नंबर की फॉर्म में लें, 1 की पावर 1 ही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब आपके पास एक लास्ट पार्ट रहता है, उसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आपको कहा जा रहा है जी कि क्वेश्चन जो है, अच्छा ये आपको मैंने पहले डिस्कस किया कि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ये बड़े सोचे समझे बुक वाले ने यहाँ पर शामिल किए हुए हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है ना कि किसी भी चीज़ को हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर बड़ा क्यूट सा सिंपल सा आंसर बन जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस वाले क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो इसका आंसर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आए। जैसे कि आपने पिछले इन क्वेश्चन में देखा ना, ये देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 6 बना, ठीक है, ये 6। और फिर आपके पास ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन था, लेकिन इसका आंसर 1 बना, ठीक है। बड़ा क्यूट सा सिंपल सा आंसर बन रहा है ना। लेकिन इस चीज़ को अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, तो इसका ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर भी इस तरह का जो सिंपल फॉर्म में बन रहा है वो चीज़ बने, ठीक है। इसका आंसर आपके पास, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना जरूर है, लेकिन ये फुल सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता। सिम्प्लीफाई होकर के आपके पास इस तरह का सिंपल सा आंसर नहीं बन सकता, जिस तरह आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। खैर इसको हम देखते हैं ज़रा सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं छोटे पार्ट को, तो इसमें 98 ये चीज़ लिखी हुई है। देखें इन एक्सप्रेशन को हम देखेंगे कि सिम्प्लीफाई करना आपने जहाँ तक सिम्प्लीफाई हो सकता है, ये फुल सिम्प्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आप चीज़ को सिम्प्लीफाई करें तो उससे बड़ा क्यूट सा आंसर आ जाए, जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा
कि जैसे कि इस वाले में देखा सिर्फ 1 आ रहा था, इसमें आपने देखा सिर्फ 6 आ रहा था, ठीक है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन थे बट इनके बड़े सिंपल से क्यूट से आंसर आ रहे थे, ठीक है। सिंपल सा बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि उसका बड़ा सिंपल सा क्यूट सा आंसर आ जाए, ठीक है। खैर इसको हम देखेंगे कि इसका आंसर हम किस तरह लिख सकते हैं। ये फुल सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, फुल सिम्प्लीफाई होकर के जिस तरह का ये सिंगल नंबर में आंसर आ रहे थे ना उस तरह चीज़ नहीं आएगी, लेकिन हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे ज़रूर, लेकिन कहाँ तक जाएगा देखते हैं इसको कहाँ तक सिम्प्लीफाई हो सकता है। तो देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट्स के अंदर इन्वॉल्व टर्म्स हैं। नोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं और सब में या प्लस या माइनस आ रहा है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स हैं बट दरम्यान प्लस या माइनस है। मल्टीप्लिकेशन होती फिर तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले जाकर हम इनको कर लेते हैं, वो बड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाता है, लेकिन अभी दरम्यान प्लस या माइनस साइंस हैं। तो इसका मतलब ये कि सिम्प्लीफाई होते हुए कुछ न कुछ चीज़ कॉमन निकलेगी तब वो चीज़ आगे जाके सिम्प्लीफाई होगी, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगी सिम्प्लीफाई। खैर हम देखते हैं इसमें कि देखा जाए तो यहाँ पर ना आपके पास a की पावर 6, b की पावर 5, c की पावर 4 एंड इस तरह से a b c की कुछ ना कुछ पावर्स आ रही हैं, कुछ में डिफरेंट पावर्स हैं ना। लेकिन देखा जाए तो कुछ पावर्स इनमें कॉमन भी होंगी। देखें a की पावर में अगर देखा जाए थ्रू आउट अगर देखें तीनों न्यूमरेटर वाले रेडिकल्स के अंदर देखें तो इनमें a की पावर 6, a की पावर 3, a की पावर 5, ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर देखें तो a की पावर 4, a की पावर 1। तो इट मीन्स कि अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से a की पावर 1 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर से a की पावर 1 अगर हम कॉमन निकाल लें तो वो चीज़ क्या आ सकती है बाहर, ये चीज़ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो सकती है। ये सिम्प्लीफाई के उसमें सेंस में आ जाएगी ना। नेक्स्ट इस तरीके से देख लें कि b की पावर कितनी कॉमन है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में से। तो नोमिनेटर में तो देखा जाए तो b की पावर 5 है, b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होती है वो हम कॉमन में निकालते हैं ना। तो b की पावर 1 आपके पास एक स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन निकल आएगी। नेक्स्ट c की पावर 4, c की पावर 1, c की पावर 3, एक c की पावर 1 भी बाहर कॉमन निकल आएगी। डिनोमिनेटर में सिर्फ देखें b भी आ रहा है, b भी आ रहा है, c भी आ रहा है, c भी आ रहा है, तो एक एक पावर आपने a b c की बाहर स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन निकालनी है। तो उस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को इन तीनों जितनी भी स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं इतना तमाम में से एक पावर a की, एक पावर b की और एक पावर c की स्क्वायर रूट के अंदर से आपने अलग अलग कर लेनी है। अलग अलग करेंगे जब तो ये 98 एज इट इज रहेगा। a की पावर हम एक अलग करेंगे, जब एक अलग करेंगे तो इधर कितनी पावर रह जाएंगी, 5 पावर रह जाएंगी। एक पावर हम अलग करके लिख लेंगे ना, जिस तरह के मैं कहता हूँ जी कि ये चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट a अलग हो गया। नेक्स्ट b की पावर 5 है, तो b की पावर 5 के लिए b की पावर 1 भी आप एक अलग करेंगे ना, तो उसके लिए कितना रह जाएगा इधर b की पावर 4 है बाकी बचेगा। एक b की पावर किधर जाएगी, एक b की पावर आप इधर साइड पे कर रहे हैं सेपरेट, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि या इसको आप एक स्क्वायर रूट के अंदर ले जाए ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखें c की पावर भी एक आप अलग कर रहे हैं, c की पावर 3 आप इधर एक ले लें और एक पावर आप c की पावर आपने इधर एक अलग कर लिया, ऐसा लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट सेम ही काम आप इधर भी कर लें, तो प्लस ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 63 है एज इट इज़। एक पावर a b और c के हम अलग अलग करेंगे तो एक एक पावर कम हो जाएंगे ना, एक पावर 2 रह जाएगी इधर, 2 पावर रह जाएगी 3 थी तो b की पावर 2 थी तो एक पावर कम हो गया, ये रह जाएगा। c की पावर 3 एक इधर लिखी जाएगी, फिर इसको हम अलग जो स्क्वायर रूट बनाएंगे उसके अंदर लिखेंगे, तो ये एक पावर a की, एक पावर b की और एक पावर c की हम लिख ली। इसी तरीके से इससे भी देख लें नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर इसमें तो a b c आ रहा है ना, एक पावर आप उसमें से भी निकाल लें बाहर, तो ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 27। a की पावर 5 है, a की पावर आप एक कम करके लिख लें इधर, क्योंकि आप x के अलग से स्क्वायर रूट के अंदर एक पावर को लिख रहे हैं, ये लिख लिया। b की पावर 1 ही थी, इधर लिखने के बजाय आप इसको इधर लिख लें, इधर फिर कुछ ही पावर बचेगी ना, एक ही थी जो कि इधर एडजस्ट हो गई है। नेक्स्ट c की पावर 3 थी, तो c की पावर 2 दो आप इधर पावर लिख लें और एक पावर इधर लिख लें, ये मल्टीप्लाई है आपस में सर्ट्स। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 126। इधर भी आपने सेम वही काम करना है कि a b और c की एक एक पावर को आपने अलग अलग यहाँ पर लिख लेना है एक अलग स्क्वायर रूट के साथ। तो a की पावर 4 है, a की पावर 3 पावर आप इधर एडजस्ट कर लें, एक पावर आप इधर कर लें। नेक्स्ट ठीक है, b की पावर 3 है, तो b की पावर 2 दो पावर्स आप इधर लिख लें और एक पावर इधर कर लें। नेक्स्ट c की पावर 2 है, तो c की पावर 1 बाकी बचेगा इधर और एक पावर इधर आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें इस वाले सर्ट के अंदर, तो इसमें आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, इधर a और b एक की पावर हैं, तो चूंकि हम इसको अलग भी करेंगे ना, तो एक पावर a इधर आ गई, b पावर a इधर आ गई, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी कुछ नहीं बची ना। c की पावर 4 एक पावर आपने इधर लिख ली, तो बाकी c की पावर 4 जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, c की पावर 3 बाकी बचेंगी। अब देखा जाए
तो 98 ए की पावर 5 बी की पावर 4 सी की पावर 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, देखें तो ये आपके पास टर्म, ये टर्म, ये टर्म तीनों में आ रही है नोमेटर के अंदर से, तो आप इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। क्या चीज़ बाहर कॉमन आ सकती है? ए बी सी का होल स्क्वायर रूट। इसको जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो इधर देखें ये चीज़ बाहर कॉमन में निकल गई है, बाकी ये बचेगा ना स्क्वायर रूट, ये हमने लिख लिया। अब इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाहर आप कॉमन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट इस टर्म में देखें, इस टर्म में से भी ये चीज़ जो होगी वो बाहर कॉमन निकल जाएगी, बाकी ये वाला स्क्वायर रूट बाकी बचेगा प्लस का स्क्वायर रूट 63 ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये टर्म जो होगी वो बाहर स्क्वायर रूट वाली टर्म बाहर आ गई कॉमन में। नेक्स्ट इस टर्म में से भी आप जब इस वाले टर्म को बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी ये बचेगा ना माइनस का स्क्वायर रूट 27 ए पावर 4 सी पावर 2। ठीक हो गया। जबकि डिनोमिनेटर में से देखें तो डिनोमिनेटर में से भी ये वाली टर्म इन दोनों रेडिकल्स के अंदर आ रही है, दोनों रेडिकल टर्म्स में आ रही है, इस टर्म में भी आ रही है और इस टर्म में भी आ रही है। तो ये इसका मतलब ये कॉमन है। इसके जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये बाहर आकर के आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड होल मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास आ जाएगा ना स्क्वायर रूट के अंदर 126 ए पावर 3 बी पावर 2 सी रह जाएगा। ये टर्म लिख लिया हम। ठीक है, ये चीज़ बाहर कॉमन में आ गई। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ये चीज़ बाहर कॉमन में चल जाएगी, बाकी ये स्क्वायर रूट रह जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट 7 सी पावर 3। ठीक है, अच्छा अब देखें ये वाली टर्म जो है वो हूबहू है न्यूमरेटर में बाहर ऑल मल्टीप्लाई हो रही थी, ये कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बच गया आपके पास 98 ए पावर 5 बी पावर 4 सी पावर 3 स्क्वायर रूट प्लस 63 ए पावर 2 बी माइनस 27 ए पावर 4 सी पावर 2 स्क्वायर रूट ओवर 126 ए पावर 3 बी पावर 2 सी होल स्क्वायर रूट एंड नेक्स्ट टर्म आ रही है 7 सी पावर 3 होल स्क्वायर रूट। ये इससे आगे और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, और कोई चीज़ भी इनमें कॉमन नहीं है। देखें 7 अगर आपके पास इसमें आ रहा है ना तो 7 हो सकता है कि 126 का मल्टीपल ना हो। हम देख लेते हैं कि 126 पे 7 डिवाइड होता है कि नहीं। 126 डिवाइड बाई 7 तो ये चले इसमें तो 7 डिवाइड हो रहा है, 7 आ जाएगा इसमें से कॉमन। लेकिन क्या 7 98 का मल्टीपल है? क्या 7 63 का मल्टीपल है? क्या 7 27 का भी मल्टीपल है? अगर होगा तो फिर हम इसको भी बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो 98 का क्या 7 मल्टीपल होगा? तो 98 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये 14 आ रहा है। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट 63 7 का मल्टीपल है। ठीक है, ये भी है। 27 देखते हैं, 27 का क्या 7 मल्टीपल है? ये नहीं है। ठीक है, तो इस नंबर की वजह से हम 7 को थ्रू आउट बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते। देखिए ना, इसमें 7 का स्क्वायर आप साइड पे कर लेंगे, इसके भी साइड पे कर लेंगे, इसके भी साइड पे कर लेंगे, इसके भी साइड पे कर लेंगे, लेकिन इसमें से जो कॉमन ही निकल रहा तो वो चीज़ और मतलब सब में से थ्रू आउट कॉमन नहीं निकलेगी ना। जब नोमीटर में से थ्रू आउट कॉमन निकलेगी और डिनोमिनेटर में से थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन निकलेगी तब जाकर कैंसिल होगी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। इसके अलावा ए की पावर में, बी की पावर में या सी की पावर में जो चीज़ पॉसिबल थी कॉमन निकालने वाली वो हमने कॉमन निकाल ली थी, बाकी और चीज़ कॉमन नहीं निकल सकती। ठीक है, इसलिए इससे आगे हम इस चीज़ को मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखें आपने इस चीज़ को सिम्प्लीफाई किया तो ये कुछ हद तक तो सिम्प्लीफाई होकर के आपके पास ये चीज़ आई है, लेकिन ये इससे आगे मज़ीद और सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा। सिम्प्लीफाई इससे नहीं हो रहा कि देखें और कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं ना इसका ना। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ कॉमन ऐसे नहीं है जो कि सब में से कॉमन निकाली जा सके, आगे जाकर थ्रू आउट चीज़ कॉमन जो निकली हुई हो वो आगे कैंसिल हो सके। अगर होता तो हम उसको कर लेते। देखिए जैसे हमने 7 को चेक किया ना कि 7 क्या 7 26 का मल्टीपल है, 198 का, 63 का, 27 का मल्टीपल है। तो हमने देखा 7 27 का वो के ऊपर मतलब 27 के अंदर ये 7 इसका फैक्टर नहीं बन रहा, मतलब ना 7 27 को कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कम्प्लीट डिवाइड नहीं कर रहा। इसलिए हम 7 को बाहर थ्रू आउट कॉमन नहीं निकाल सकेंगे, मजीद इसमें से और कुछ चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने बस इधर ला करके स्टॉप कर लेना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें हमने इसको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की, कुछ हद तक ये सिम्प्लीफाई हुआ, जैसे कि ये ABC स्क्वायर रूट ABC स्क्वायर रूट जो वो बाहर कॉमन आ करके हमने इसमें कैंसिल आउट किया, बाकी चीज़ तो रह गई है, लेकिन ये इससे आगे और मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम इधर ही स्टॉप कर लेंगे कि ये इसका आंसर होगा या इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म बनेगी। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसका आपने इसको इस चीज़ को सिम्प्लीफाई किया ना
तो इससे आपके पास इसकी कुछ हद तक सिम्प्लिफिकेशन पॉसिबल हुई, लेकिन मतलब इससे ना बड़ा सिंपल सा, जिस तरह हमें पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें वो चीज़ आएगी आपके पास आंसर, जैसे कि इसमें देखा आपने कि 1 आंसर बना, इसमें देखा कि वो 6 आंसर बन रहा था। तो इस तरह का बड़ा सिंपल सा आंसर नहीं बना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आप सिम्प्लीफाई करें तो वो आपको उस तरह का बड़ा सिंपल आंसर प्रोवाइड करें। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बुक वाले ने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन शामिल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप सबको चाहिए कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ये फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है ना कि वो क्या कहते हैं जी कि इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो इससे बड़ा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है इस तरह से, ठीक है। अगेन ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उसका बड़ा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आपको आंसर मिले। तो खैर इस चीज़ को हम इधर तक स्टॉप करेंगे तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 1.5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।